बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में कोविड-19 या कोरोना वायरस के लिहाज से कुछ अहम खबरें थी, कुछ बातें थी, सोचा आपसे शेयर करते जाएँ। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जानते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो आम सर्दी से लेकर शदीद निमोनिया तक की बीमारियों का बायस बनता है। इस वक़्त पूरी दुनिया में 158 मिलियन अफ़राद जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 3.3 मिलियन जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है। पाकिस्तान में कोविड-19 की तीसरी शदीद लहर जारी है और जिसके लिए बरतानवी, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील की जो वेरिएंट्स हैं कोरोना वायरस के उनको उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। अच्छा, इनके साथ-साथ ये जो नई अक़साम हैं जो रेगुलर टेस्टिंग में जो कि जिनका पता भी नहीं चल रहा, जिनकी इवन जो पीसीआर है वो नेगेटिव आ रहा है और स्टिल जो है वो जो लोग हैं वो कोरोना से इन्फेक्शन उनका कन्फर्म हो रहा है थ्रू चेस्ट एक्स-रे एंड अदर टेस्ट। तो इनमें कुछ डिफरेंट कुछ नई अलामात भी हैं जिसमें हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अच्छी खबरें कोरोना के लिहाज से जनाब। सबसे पहली अच्छी खबर, बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने जो कैंसाइनो बायो है चाइनीज़ एक वैक्सीन है उसकी लोकल सतह पर जो है उसकी पैकेजिंग वगैरह, उसकी रिकंस्टिट्यूशन वगैरह शुरू कर दी है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो पाकिस्तान का कौमी इदारा सेहत है, उसने बताया कि रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से अभी भी मंगवाया जा रहा है इसके लिए, लेकिन वो रॉ मटेरियल इस वक़्त पाकिस्तान ने पहली खेप उसकी रिसीव कर ली है कैंसाइनो बायो की और तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 तक की खुराकें इंशाअल्लाह इसी माह के आखिर तक वो लोगों के लिए दस्तयाब होंगी। दूसरी बड़ी खबर जो इस वक़्त है वो ये है कि डब्ल्यूएचओ आलमी इदारा सेहत ने साइनोफार्म वैक्सीन जो इस वक़्त पाकिस्तान में ऑलरेडी जो वैक्सीन इस वक़्त दी जा रही है, ज़्यादातर लगाई जा रही है गवर्नमेंटल सेटअप में चाइनीज़ वैक्सीन है, उसकी उसके इस्तेमाल की हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खुशअफ़ज़ा बात है, बहुत ज़बरदस्त खबर है अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि साइनोफार्म के लिहाज से बड़ी कन्फ्यूजन थी, सरकारी सतह पे मिल रही है लेकिन जी पता नहीं इसकी एफ़िकेसी है, असर ठीक है कि नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, शायद इस पे स्टडीज़ अच्छी नहीं हुई, डेटा सही नहीं है। तो जब डब्ल्यूएचओ ने इसको बैक कर दिया, इस प्रोग्राम की अप्रूवल दे दी, तो ये बड़ी बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बेहतर खबर है। और याद रहे कि ये पहला मौका है जब डब्ल्यूएचओ ने किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ के लिए किसी चाइनीज़ वैक्सीन को इमरजेंसी यूसेज की, हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अच्छा जी, अगली बात हम लोग कोरोना वायरस के इस वक़्त लेटेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स हैं सीडीसी पे जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनके लिहाज से, वर्ल्डोमीटर पे जो अवेलेबल हैं उनके लिहाज से बात करें तो इस वक़्त ये भी एक बड़ी अच्छी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खबरें हैं जो आगे मैं शेयर करने लगा हूँ। इस वक़्त सारी दुनिया में 158 मिलियन लोग जो हैं वो कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं, 3.3 मिलियन इससे डेथ हो चुकी हैं। और तकरीबन 136 मिलियन लोग जो हैं वो कोरोना से पूरी दुनिया में सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुतासरा अफ़राद जो 8,50,000 तक हुए हैं, लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से बतदरीज कमी आ रही है उसमें, बड़ी अल्लाह का करम है, आगे मैं उसपे स्टैटिस्टिक्स पे बात करता हूँ। 8,50,000 मुतासरा अफ़राद में से अमवात तकरीबन 18,000 हुई हैं, जो 2% बनता है। सेहतयाब लोग 7,50,000 हमारे पास इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। इन कंट्रास्ट इंडिया में, हिंदुस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख अफ़राद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और जिसकी वजह से 2 लाख और 38,000 से ज़ायद इस वक़्त डेथ्स हो चुकी हैं और तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख लोग सेहतयाब हो चुके हैं। इंडिया में अगर हम बात करें कोरोना वायरस की लहरों की, क्योंकि हमारा इस वक़्त ज़्यादा बात इंडिया के साथ जारी है, उसके साथ से कंपेयर किया जाता है। तो इंडिया में कोरोना वायरस की पहली जो लहर थी, जो पहली हाई पीक थी ना, वो रिकॉर्डेड जिसमें 1 लाख तक लोग इन्फेक्शन तक पहुँच गया था पर डे का। वो सितंबर में ऑब्ज़र्व की गई तकरीबन अगस्त के आखिर में और सितंबर के शुरू में। अब इस वक़्त जो तीसरी लहर है, वो भी अपने अ, हाईएस्ट पीक्स की तरफ जा रही है और अभी ये सफ़र जारी है। तकरीबन हर रोज़ 3.5 लाख, 4 लाख अफ़राद जो हैं वो कोरोना से नए लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और जिसके नतीजे में तकरीबन कम से कम 4,000 अमवात हर रोज की रिकॉर्ड हो रही हैं और ये पीक अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है इंडिया में। पाकिस्तान में जो नए केसेस हैं उसकी शरह वो बड़ी तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह वो नए केसेस की शरह भी कम हो रही है। हाईएस्ट जो इस तीसरी कोरोना की लहर में हाईएस्ट जो केसेस थे
वो 6127 तक पहुँचा इसका नंबर, और वो नंबर बतदरीज अल्हम्दुलिल्लाह कम होता जा रहा है। नए केसेज़ हर रोज़ की सतह पर वो कम होते-होते तकरीबन 4,1000 3800 4200 तक नए केसेज़ हर रोज़ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और साथ-साथ जो डेली डेथ की शरह है, वो हाईएस्ट 200 अफराद की एक दिन में इंतकाल से कम होते-होते वो दोबारा तकरीबन 140, 132 तक पहुँच चुकी है, जो कम होती होती जा रही है डेली डेथ्स की तादाद। ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। ऐसा लग रहा है इन स्टैटिस्टिक्स से कि ये जो थर्ड पीक है पाकिस्तान में, ये अपनी वो दोबारा डिक्लाइन की तरफ चली जा रही है इंशाअल्लाह। डेली केसेज़ और डेली अमवात की तरह। इसी लिहाज से हम लोग बात कर लें, जो हमारे पास जो पॉज़िटिव शरह है, जो मुस्बत केसेज़ की शरह है, वो बहुत बढ़ के वो 10% से भी ऊपर जा चुकी थी, और बड़ा अरसा इसने 10% से ऊपर मेंटेन किया था हमारे इस मई के आगाज़ में। अब वो शरह वो कम होते-होते 9%, 8.2% पे भी जा चुकी है, जो कि अगेन एक दोबारा एक बहुत खुशाइंद बात है। और फिर ईद क्या आमद-आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान में ईद की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया, और इस वक़्त आप देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों का, ये गुज़िश्ता 1-2 दिनों की इमेजेज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं जो मैंने सामने शेयर की हुई हैं। हर तरफ रश है, बाज़ार भरे हुए हैं, बच्चों को लेके, सबको लेके लोग निकले हुए हैं, और ईद के लिए शॉपिंग की जा रही है। कोरोना एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं मुख्तलिफ शहरों में। और बड़े चंद शहर पिंडी, पेशावर की कुछ वीडियोज़ हैं, लोग एक बहुत बड़ी तादाद में एक रश बना हुआ है इस वक़्त मुल्क में। तो ये बहुत तशवीशनाक बात है इस वक़्त कोरोना के लिहाज़ से। लोगों को एसओपीज़ का इस तरह से ध्यान न रखना लोगों का, ये बड़ी किसी बड़े नई लेयर का, एक बड़ी हाई लेयर का की पेशेनगोई साबित हो सकता है। ताहम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन है इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए ये इस लहर भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी डिक्लाइन की तरफ जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ देखी हैं। हर साल कोंगो वायरस जैसी खतरनाक बीमारी, जिसमें एक तरफ 100 से कम हमारे पास जो हैं इन्फेक्शंस रिपोर्ट होते हैं, और अमवात की दर शरह 40-41% तक जाती है। एक छोटा-सा एक खून का कतरा, तकरीबन उसका वॉल्यूम 50 माइक्रोलीटर से 100 माइक्रोलीटर तक होता है। उस एक कतरे में मिलियंस ऑफ कोरोना वायरस होते हैं, एक कतरे में खून के। और क्या आप जानेंगे कि सिर्फ 50 से 100 वायरल जो पार्टिकल्स हैं, कांगो वायरस जो हैं, 100 या 50 नंबर भी अगर हो ना, तो इंसान को काफ़ी है वो बीमारी लगाने के लिए, जो कि एक कतरे में मिलियंस में होते हैं। तो इतना यानी नज़र ना आने वाला एक कतरा भी है, वो भी खून का जो है वो कांगो वायरस की बीमारी का सबब बन सकता है। स साफ पानी से फैलने वाली डेंगू पाकिस्तान में इस वक़्त 50-60 हज़ार, जो बीच में से कुछ केसेज़ गुज़िश्ता 1-2 साल से बहुत शदीद डेंगू की लहर देखी गई, फिर भी 0.15% तक डेथ रेट रहा। हर साल गंदे पानी की वजह से मलेरिया तकरीबन 3 लाख केसेज़, 40-50 हज़ार डेथ्स पॉइंट, और 16% तक इसके लिहाज से डेथ रेट हमारे पास अभी भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सब बीमारियाँ आती रही रही हैं, कुछ एपिडेमिक है, कुछ एंडेमिक है, हमारी इसमें ऑलरेडी पाई जाती हैं, और अल्लाह पाक ने हम पे बड़ी मेहरबानी की। उसका कुछ ख़ुसूसी करम रहा है हम पे जी, कि ये सब बीमारियाँ शायद अल्लाह ने, मेरा यकीन है शायद क्या, कि अल्लाह पाक ने शायद हमारे लिए हमें आज़माइशों में डालते हैं। लेकिन साथ-साथ असल में ये आज़माइशें हमें रुजू करने के लिए हैं, हमारे लिए भलाई के लिए हैं। वो फिर हमारी उस उन्होंने जब तक हमारे लिए भलाई का फ़ैसला किया हुआ है, तो कोई बीमारी, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन साथ-साथ कुछ कुछ लोग भी हैं जो आज भी बैठते हैं, दुआ करते हैं, और अल्लाह पाक उनके हाथों को खाली, उनकी दुआओं को खाली नहीं जाने देते। उनके करम से शायद हम पे से ये मुसीबतें टल रही हैं। लेकिन याद रहे, ये लोग, ये आज़माइशें, ये बेवकूफ़ कौमों के लिए ये ज़्यादा मुश्किल साबित हो सके, उनके लिए इसकी इसकी हलाकतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो हमें सिर्फ़ हमें साथ-साथ ये बिल्कुल रुजू करना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ अपनी जो एसओपीज़ हैं, उनका ध्यान फिर भी रखना है। इस दफ़ा ईद के मौके पर ख़ुसूसी तौर पे मेरी दरख़्वास्त रहेगी सब सुनने वालों को, बराए मेहरबानी एसओपीज़ का ख़्याल करें,
मस्जिद में अब अव्वल तो ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग, वो बच्चों को नमाज़ के लिए घर पे नमाज़ पढ़ाएँगे। वो भी घर पे पढ़ें 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले और बच्चे भी घर पे नमाज़। अब इतना अजीब-सा लगता है अभी भी ये अभी जुम्मे के जो जो हमारी मस्जिद में होती हैं, उसमें बच्चों को लेके आ जाते हैं छोटे-छोटे और बगैर मास्क के वो बहुत समझ नहीं आ रही लोग क्यों नहीं समझते इस चीज़ को। वुज़ू घर पर करें इस ईद पे, नमाज़ खुली जगह पर पढ़ें तरजीहन, फ़ासला जो है 6 फुट का फ़ासला वो मेंटेन रखें। अगर बेहतर ये अगर आपने मस्जिद में जो लोग नमाज़ पढ़ने फिर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर अपने साथ आप जो मस्जिद इंतज़ामिया वो तो इस चीज़ का एहतमाम करे कि जी, आप कालीन वग़ैरह पर वो ना बिछाएँ, फ़र्श पर रखें ताकि फ़र्श को धोएँ क्लोरीन से पहले, नमाज़ से पहले और उसके बाद लोग उस पे नमाज़ पढ़ें। आप लोग जो नमाज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं, आप अपनी जाए नमाज़, अपनी जो जो मैट्स हैं, वो अपने साथ लेकर जाएँ। तो इस ईद पर खुसूसी एहतमाम करें, गले मिलना ज़रूरी नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप दिल से भी मुबारकबाद दें, आपकी जो दिल से निकली हुई दुआ होगी, वो ज़रूर वो असर रखेगी। अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको कोरोना वायरस से निपटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने का। जज़ाकल्लाह जी।